नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ हैं चीर परिचित सचिन श्रीवास्तव सर। दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि सर को पुनः मैं अपने चैनल पे लाऊं और उनसे बातचीत करूं, ज्योतिषीय पहलुओं पर प्रकाश डालूं। तो आज आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद धीना जी एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। माय प्लेजर सर। तो सर आज आपकी आज्ञा हो तो आज बात करने की इच्छा है लग्नेश पे। लग्नेश को लेकर हमारी कुंडली में इतने सारे सवाल होते हैं कि आज सब पे जैसे आप जितना भी समय दे पाए तो एक एक करके मैं पर्दा हटाना चाहूंगी जी। तो सर बिना समय व्यर्थ गंवाए मैं सीधे अपने सवालों की श्रृंखला पर आती हूँ। सर एक और प्रश्न था, क्या लग्नेशों के भी प्रकार होते हैं? जैसे हम दो कैटेगरी जो बांटते हैं प्लैनेट्स को, एक बेनिफिक की, एक सौम्य प्लैनेट सौम्य ग्रहों की और दूसरा मैलिफिक्स की। तो क्या जैसे अगर हमारे लग्नेश सूर्य चंद्रमा या बृहस्पति हैं बुध हैं तो क्या ये एक बेटर पोजीशन है बनिस्पत की अगर हमारे लग्नेश सॉरी शुक्र भी उसी कैटेगरी में आएंगे तो शनि है या मंगल है तो क्या स्थिति हमारी खराब रहेगी? क्या लग्नेश मैलिफिक और बेनिफिक की जो हमने एक कैटेगरी दी है तो इसमें क्या लग्नेशों के प्रकार डिफरेंट रहेंगे, उनका रिजल्ट देने का तरीका डिफरेंट रहेगा या मुझे कम फायदा या ज्यादा फायदा मिलेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना जी है कि लग्नेश हमारा जो है वो क्रूर प्लैनेट हो या सौम्य प्लैनेट हो जी तो उनसे जो है रिजल्ट्स या ओवरऑल इफेक्ट कैसा आता है, अगर मैंने सही समझा है आपके जी जी क्वेश्चन को। मैं भी यही बताना चाह रही थी कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद वाली स्थिति तो कहीं नहीं है हमारे। अगर बेनिफिक लग्नेश है हम्म तो मैं बेटर हूँ हम्म बनिस्पत की किसी और के जिसके मंगल है या शनि है लग्नेश। देखिए यहाँ पे जब भी कोई सौम्य प्लैनेट, स्पेशली जुपिटर, बुध, सूर्य, चंद्र, इनमें से जब कोई लग्नेश बनता है तब आपके शनि या मंगल ये दोनों प्लैनेट बहुत खराब हो जाते हैं। ओके क्योंकि इनके पास 6, 8, 12 ऐसे कोई ना कोई राशियां जो हैं उनके लॉर्ड ये बन जाते हैं, पोर्टफोलियो मिल जाती है उनको। पोर्टफोलियो मिल जाता है उनको। जी अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक तो ये मंगल शनि ये तो वैसे ही क्रूर है, ऊपर से आपने इनको एक खराब घर का पोर्टफोलियो भी पकड़ा दिया। जी ठीक है, एक तो व्यक्ति जो है जीवन में वैसे ही जो है वो संघर्ष करने के लिए धरती पे आया है और आपने इन दोनों प्लैनेट को एक्टिवेट कर दिया कि भाई बुरे घर के बुरे ही काम करो। एक तो तुम क्रूर मेलेफिक नेचुरल और ऊपर से तुम्हें काम भी बुराई दिया है। तो मतलब वो बेमुरव्वत जो है वो व्यक्ति के लिए वो तलवार चलाएंगे, फिर वो सोचेंगे नहीं। करेला वो भी नीम चढ़ा सर। करेला और वो भी नीम चढ़ा वाला हाल हो जाएगा। जी लेकिन जब मंगल शनि, ठीक है, इस तरह के प्लैनेट जब लग्नेश बनते हैं तो एक सुकून होता है, भैया एक तो कम से कम मेरा क्रूर प्लैनेट मेरा लग्नेश बन गया। और पराशर जी बोल के गए भाई लग्नेश सदैव शुभ फल देते। तो एक क्रूर प्लैनेट को तो भाई हमने लग्नेश बना करके टेम कर अपने लिया, फेवर में अपने टीम में उसको मिला लिया है। हाँ अब बाकी जो हैं वो जुपिटर हैं या चंद्रमा है, उनको किसी खराब घर की लॉर्डशिप मिलती भी है तो भी थोड़ा माइल्ड इफेक्ट होता है, स्लो 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 करके देते हैं, तो उसका दर्द जो है उतना ज्यादा व्यक्ति को एहसास नहीं होता, होता उनसे भी है लेकिन वो स्लो और लॉन्ग टर्म होता है। शनि मंगल का अचानक से झटके से और बहुत ज्यादा एक साथ कंसंट्रेटेड एफर्ट आता है तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है। ओके ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि अगर मेलेफिक अगर आपके चार्ट में लग्नेश बन जाए तो एक क्रूर प्लैनेट को आपने अपने फेवर में कर लिया
जो बाकी शुभ ग्रहों जिनको अगर खराब घर की लॉर्डशिप मिली तो वो अपना बुरा रिजल्ट धीरे 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 देते हैं, तो उतना फील नहीं होता है, देते वो भी। वही जब शुभ प्लैनेट लग्नेश बनते हैं तो बुरी लॉर्डशिप क्रूर प्लैनेट के पास आ जाती है, और जब उनका समय आता है तब फिर वो देखते नहीं है, फिर वो आंख बंद करके तलवार चलाते हैं और एक साथ कंसंट्रेटेड प्रेशर या प्रॉब्लम उसके लाइफ में लेकर के आते हैं, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो मेरी पर्सनल चॉइस अगर मानेंगे तो भाई जिनके भी लग्नेश मंगल या शनि या क्रूर प्लैनेट है वो ज्यादा अच्छे हैं। उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है सर, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, यस। जी, ये मैजिक है, यही एस्ट्रोलॉजी का मैजिक है। हाँ बिल्कुल सर। सर एक बात थी मन में पूछनी थी आपसे कि अगर लग्नेश और सप्तमेश की युति है किसी भी भाव में कुंडली के, तो इसको हम कैसा मानेंगे सर? क्योंकि ये मार्केश भी होते हैं हमारे सप्तमेश, तो ये लग्नेश और मार्केश की युति है या लग्नेश और सप्तमेश की युति है? दोनों ही क्यों ना मानी जाए, इसमें संशय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, लग्नेश और सप्तमेश अगर साथ में है तो यहां दो कंडीशन जो है बन सकती है। एक कि ये दोनों प्लैनेट जो हैं आपस में या तो न्यूट्रल हो या तो एनिमी हो। जैसे अगर हम मेष लगन ले लें तो मंगल लग्नेश बना, सप्तम जो है शुक्र बना, शुक्र बने जी। तो ये दोनों आपस में एनिमी के कैटेगरी में नहीं है। नेचुरल फ्रेंडशिप और एनिमी में देखेंगे तो ये एनिमीज नहीं है, ठीक है। यही अगर मैं सूर्य का लगन ले लूं तो सप्तमेश शनि बन गया जी। अब आप इनको बैठा दीजिए साथ में, तो अब ये दो चीजें बड़ी अच्छी करते हैं कि भाई आप और आपका स्पाउस दोनों साथ में है। आप साथ में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर न्यूट्रल हैं तो सुखी सुखी बिना बम धमाका किए आप अपने साथ जीवन काट लेंगे। लेकिन यही अगर दो नेगेटिव प्लैनेट अगर साथ में आ जाए, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर दोनों रहेंगे साथ में जी। रहेंगे साथ में, और खुदा ना खास्ता अगर दोनों स्ट्रांग हो गए तब तो मतलब बड़े वाले धमाके, दोनों का ईगो क्लैश हो जाएगा, साथ में भी रहेंगे, उसी में सब कुछ करेंगे। तो अगर बात आ गई अब मार्केश की, तो ये बात जो है मैंने कई बार बोली है कि बाधक का रोल, मारक का रोल, ये सब तभी एक्टिवेट होते हैं जबकि आपकी दशा में आयु खंड की समाप्ति का इंडिकेशन हो। जब तक ये आयु खंड समाप्त नहीं है, बाधकेश मारकेश ये कोई अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। सप्तमेश ही बने रहेंगे, वो सप्तमेश रहेंगे, केंद्र के लॉर्ड रहेंगे, न्यूट्रल होकर के इनकी दूसरी राशि जहां पे है उस तरह का बिहेवियर ये करेंगे, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं है, सुखी जीवन जिए और साथ में ही आप हमेशा रहेंगे। इनके ऊपर अगर एफ्लिक्शन नहीं है या कोई सेपरेटिव प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, यकीन मानिए ये बहुत, तो बहुत ही बढ़िया ये एक तरह की स्थिति मानी जानी चाहिए। बहुत सही बात आपने कही सर, वो साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे वाली स्थिति रहेगी। सर इसी के साथ एक और प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोगों को देखिए सर, जीवन में हम आए हैं तो सुख और दुख के थपेड़ों से कोई भी अलग नहीं रह पाता है। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं जाते हैं, पर कुछ लोग हमेशा हंसमुख स्वभाव के रहते हैं, वो सब कुछ अपने स्ट्राइड में लेते हैं सारी परिस्थितियों को, उसके बाद भी वो अपने चुलबुलापन को, हंसमुख स्वभाव को प्रसन्नचित्त रहते हैं, बनाए रखते हैं। और कुछ लोग हमेशा बहुत सुख के झूले में भी झूलते हैं तो हमेशा अपना रोना गाना उनका शुरू रहता है, गमगीन रहते हैं, हर बात में कमी देखते हैं, नेगेटिव आउटलुक रहता है लाइफ का। तो क्या इस तरह का स्वभाव जातक या जातिकाओं में जो हम देखते हैं, क्या इसमें कुछ लग्नेश की भूमिका रहती है सर? हमारा स्वभाव जो ताउम्र
चलता है हमारे साथ? बिल्कुल रहती है। देखिए, सबसे पहले जो है, हम लोग हमेशा बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि द फर्स्ट इफेक्ट व्हाट अ प्लैनेट गिव्स इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिग्निफिकेशन। अपने नैसर्गिक कारक तत्वों को वो हमेशा रखता है। अब आपका लग्नेश जो है वो बुध है, तो हम क्या जी। करते हैं, व्यक्ति जो है वो एक पार्टी की जान है। आते ही हाँ। हंसी मजाक, गाना, नाच, मतलब एक जान ला देते हैं वो। जी। अब यही यहाँ पे आप एक शनि बली वाले लग्नेश को आप रख दीजिए, पार्टी में डाल दीजिए, खड़े रहेंगे वो, कोई मतलब नहीं है। जी। ठीक है, तो ये जो फर्क है ये जरूर आपको देखने को मिलता है कि नेचुरल ट्रेट लग्नेश का कैसा है। अच्छा। अब वहां पे देखिए, सबसे पहले लग्नेश कितने बली हैं। हम्म। किंग प्लैनेट के वो स्वभाव जो परिवर्तन हो रहा है, अगर तो जी। किन प्लैनेट के साथ उनका जुड़ाव हो रहा है या कनेक्शन हो रहा है, एसोसिएशन। जी। एसोसिएशन हो रहा है। अब उनका एसोसिएशन ही जो है वो जुपिटर से है, शनि हम्म। से है। तो भाई वो वैसे ही मैच्योर्ड, बचपन से ही मैच्योर्ड रोल, मैच्योर थिंकिंग, ठीक है, वो करेंगे, ज्ञान हंसी की मजाक बातें। के जाएंगे नहीं वो। हाँ, नहीं। तो ये एक देखना चाहिए कि लग्नेश का एसोसिएशन किस तरह के प्लैनेट्स के साथ है। दूसरा ओके। जो है, ये जो नेचर है, इनहेरेंट नेचर है, जी। ये व्यक्ति का एक मन भी है। हाँ। क्योंकि हाँ। नेचर जो है मन से कंट्रोल होता है, मन। जी। मन से। तो अब यहाँ पे जो है मन यानी कि चंद्र लगन, ओ। आपका चंद्रमा किस राशि में है, हाँ। बुध की राशि में है, तो आप चंचल व्यक्ति होंगे। जी। शनि की राशि में है तो आप मन से गंभीर होंगे। जी। गुरु की राशि में है तो आप मैच्योर होंगे, ज्ञान प्रधान होंगे। मंगल की राशि में है तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, तुरंत जो है आप लीडरशिप के एंगल से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी देखना होता है कि चंद्रमा वो किस प्रभाव में है, वो कितने बली हैं, उन पे ऊपर किस तरह के प्लैनेट्स का प्रभाव है, और उनका राशि लॉर्ड कौन है। अब इन दोनों को मिलाइए, इन लग्नेश को दोनों और में से वहाँ। जी। लग्नेश लगन, हम्म। चंद्र और चंद्र लगन, इन दोनों को मिलाइए, क्योंकि इन दोनों का ही प्रभाव आपके लाइफ में, आपके मस्तिष्क में, आपके नेचर को डिटरमाइन करता है। जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उस तरफ जो है व्यक्ति का नेचर ज्यादा इंक्लाइन होगा। बट ये जरूर है, चंद्रमा के साथ जो प्लेनेट होगा वो जी। डोमिनेंट कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि पर्सनैलिटी जो आदमी बोलता है जो उसके मन में होता है। कितनी साफ गोई से सर आप सवालों का जवाब देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो बहुत सीखने लायक। आपकी हर बात में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसे जो अभी अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं। तो और सर ये मेरा अगला प्रश्न है कि अगर लग्नेश हमारे वक्री हों, अस्त हों, या अ, या मृत अवस्था में हो, तो इसको कैसी स्थिति मानी जाएगी? ये किस तरह से प्ले आउट करेंगे हमारी लाइफ में ये एनर्जी? चलिए, वापस जैसे मैं कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी लाइज इन द बेसिक्स, तो जी। हम बेसिक्स को वापस पकड़ते हैं। लग्नेश अगर रेट्रो हो जाए, तो हम्म। रेट्रो से हमने क्या सीखा था, रिपीट, स्ट्रॉन्ग। रिविजिट, जी। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक्स्ट्रा ताकत, क्योंकि जी। आप जब अर्थ के उतने करीब बहुत होते करीब हैं थे। हाँ। तो सबसे ज्यादा प्रभाव उस ग्रह का आपके ऊपर है। बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर, आप स्टार्क आउट आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर मिलेगा आपको। जी। रेट्रो है, इसका हम्म। मतलब क्या है कि आप प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हाँ। बार मिस करेंगे किसी चीज को, दूसरी बार मिस करेंगे, तीसरी बार मिस करेंगे, लेकिन अचीव करके रहेंगे। जी। आप बहुत ही मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे, फेलियर्स आपको हिला नहीं पाएगा। जी। कहीं ना कहीं जो है आप उसके पीछे जुझारू बन करके सेल्फ मेड मैन जिसे बोल सकते हैं, जी। तो वो जो है अर्श से फर्श से अर्श तक की जो दूरी को। जर्नी है, वो ऐसे हाँ। व्यक्ति जो है तय करेंगे।
इनके लाइफ में कुछ कुछ चीजें जो है ना वो एक पैटर्न की तरह रिपीट होंगी, क्योंकि इनका लग्नेश रेट्रो है, भोग इनको ही करना है। अगर एफ्लिक्ट हो गए सपोज करिए, तो एक बार बीमार पड़े, ठीक है, कुछ समय तक ठीक है, फिर वही बीमारी लौट करके आ गई, रिविजिट करेगी जी, रिविजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का लाइफ पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है जब लग्नेश रेट्रो होते हैं, लेकिन ये मजबूती से फाइट बैक करते हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कंबस्ट हो गए, तो कंबशन जो है अगर हम बेसिक्स में जाके देखें तो इट इज सेड एंड क्लासिफाइड कि एक तरह का वीकनेस अगर प्लैनेट में आता है तो कंबशन की वजह से आता है। इसको एफ्लिक्शन के कैटेगरी में हम लोग नहीं डालते हैं, इसको वीकनेस वाले कैटेगरी में डालते हैं कि प्लैनेट वीक हो गया। क्यों वीक हो गया? क्योंकि अब उसकी जो किरणें हैं, रेज हैं, वो खो गई हैं चंद्रमा के सूर्य ने ओवर पावर कर लिया जी, ओवर पावर कर लिया। तो व्यक्ति जो है अब पूर्ण तरह से वो खुल करके सामने नहीं आ पाता है, वो एक कमजोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली लग्नेश को वीक माना जाएगा, और अगर कोई राजयोग ऐसा कुछ है तो उसका भोग पूरा उसको मिलेगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जरूर देखने मान लीजिए सर हमारे त्रिकोण के लॉर्ड हैं सूर्य, और उन्होंने कंबस्ट किया है, तो थोड़ी सी बेहतर स्थिति होगी जी। देखिए, त्रिकोण के लॉर्ड हैं, किया तो त्रिकोण के लॉर्ड ने ही कंबस्ट है, यानी कि अगर मैं बोलूं 9th के लॉर्ड है तो भी सबसे बली त्रिकोण के लॉर्ड हुए और उन्होंने कंबस्ट कर दिया। सन जो है अगर 9th हाउस के लॉर्ड हैं तो 9th हाउस यानी फादर, तो फादर के अंडर में वो दबके रह गए, उनके वजह से ही आपकी ग्रोथ नहीं हो पाई। अच्छा, नहीं हो पाई, नहीं हो पाया, आपने कंबस्ट हो गया। किसने कंबस्ट किया? सूर्य ने किया। सूर्य कौन? 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड मतलब कौन? फादर। तो फादर ने ही आपको दबा दिया, वीक पड़ गया। ये राजयोग भी है कि भाई आपका जो है लग्नेश और 9th लॉर्ड साथ में है, तो आपको चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रही, आपके फादर की वजह से आ रही हैं। आप खुद का अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो वहां पे वो कमी है। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं, दोनों ही रोल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत सही बात है सर। और इसमें जो मैंने पहले कंडीशन एक बार डिस्कस करी थी कि अगर ये लेस देन 1 डिग्री है तब तो ये सुपर मतलब ये कंबशन नहीं है। अब राजा ने कह दिया आओ मेरी राजगद्दी संभालो, गोद में बैठो। हाँ, गोद में ही बैठ। गोद में क्या, उसने खुद अपना सिंहासन जो है उस लग्नेश को दे दिया। ऐसा व्यक्ति वर्ल्ड फेम का रोल डेफिनेटली 100% बनता है। सर मुझे याद है आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे सब बड़े बड़े लोगों का आपने दिया था कि इनका वैसी स्थिति बनती है जी। और अगर इसी समय पे लग्नेश रेट्रो होकर के 1 डिग्री से कम में कंबस्ट हो जाए तो ये ट्रेंड सेटर होते हैं, ये ट्रेंड सेटर होते हैं। इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं भाई, अपने आप में ये इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं जी। क्योंकि लीग से हट करके जा करके ये जो है कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंड सेट करेंगे कि जो दुनिया फॉलो करेगी। और तीसरी अवस्था थी सर मृत अवस्था, अगर लग्नेश मृत अवस्था में है तो। ओके, लग्नेश मृत अवस्था में है, ठीक है। एक एंगल जो है एस्ट्रोलॉजी में कहता है कि भाई अगर मृत अवस्था के हैं तो थोड़े से बूढ़े हो गया है प्लैनेट, तो ताकत नहीं है, शक्ति वो नहीं एंगल आता है, शक्ति नहीं है। मैं जरा उसमें कम मानता हूं। क्यों मानता हूं कम, उसका आंसर देता हूं। शुक्र जो है 27 डिग्री पे एग्जॉल्ट होते हैं। अब आप क्या कहेंगे, वो बूढ़े हैं या एग्जॉल्टेड हैं?
ताकतवर हैं। सर बहुत सारे प्लैनेट्स तो लेट डिग्रियों में ही शक्तिशाली होते हैं। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, शुक्र एग्जाम्पल है, या बाल अवस्था में देखें तो चंद्रमा है 3 डिग्री पे। हाँ, तो मैं क्या वृषभ मानूं, राशि जी, वृषभ राशि में, तो मैं क्या मानूं भाई। तो ठीक है, एक नजरिया है देखने का, देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बूढ़ा होने से पावर में उतना कमी नहीं है जितना कि उनके अंदर वो एक्सपीरियंस उतना ले करके आ गए लाइफ में। ओके, मैच्योरिटी के साथ। पिछले जन्मों के कार्य करते 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 इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि अब वो इतने मैच्योर हो गए हैं। बल अगर देखना है कि वो कितना अच्छा या वीक काम करेंगे, तो आप देखिए कि लगन की डिग्री और प्लैनेट की डिग्री, क्या वो +- 5 डिग्री के अंदर है कि नहीं। ओके, तब वो जो है, अगर वो हैं तो आप मान के चलिए वो जबरदस्त रोल प्ले करेंगे। अब किसी का लगन असेंडेंट 25 डिग्री है, लगनेश 26 डिग्री है, बहुत स्ट्रांग लगनेश है, फिर वो वीक में कैटेगरी में मत डालिए उसको। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट। नहीं, आप तो सर जितना कंसल्टेशन आपका है और जितना एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में गैदर किया, जितनी सारी कुंडलियां देखी हैं आपने, तो ये तो आप अपने अनुभव से बोल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक लॉजिकल साइंस है, रटने की विद्या नहीं है। लॉजिक को आप पकड़ेंगे तो सब कुछ आपको इसमें गूढ़ रहस्य सब आपके सामने आ जाएंगे। और हिना जी का चैनल जो है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध, वास्ट और इतने तरह के नॉलेज को लेकर के आता है। तो मैं सबको विनती करता हूँ कि प्लीज आप हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी के साथ आप जुड़े रहें और बहुत सारी नई नई जानकारियां, रोचक जानकारियां, आपके प्रश्नों के अगर कोई उत्तर चाहते हैं तो हम लोग जरूर यहाँ पे देते रहेंगे और आप लोग को आशीर्वाद आपको करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।